हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.3। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3.3 का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि समीकरण को रैखिक को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से इस इक्वेशन को हल करना है। बिल्कुल ईजी होती है प्रतिस्थापन विधि, इससे ये कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट लेते हैं और आपको पता चलेगा कि प्रतिस्थापन विधि कितनी आसान होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी पार्ट नंबर फर्स्ट पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए आपका पार्ट नंबर फर्स्ट रहा और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको चाहे एक वैल्यू, चाहे x की यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे एक वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। देखिए माइनस का इधर, यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकालूंगा। देखिए समीकरण नंबर 2 से, और माइनस का वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा एक्स 4, और माइनस का वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई। यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है 4 प्लस वाई। अर्थात इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू निकल जाती है। देखो इस वैल्यू कहाँ से निकाली हमने, इक्वेशन नंबर 2 से। रखेंगे कहाँ पर, दूसरी फर्स्ट में। अर्थात हमने प्रतिस्थापन किया ना, इसी प्रोसेस को प्रतिस्थापन जो हमारी प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमें क्या करना है, x की वैल्यू कहाँ रखनी है समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए x की क्या वैल्यू आई और इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई। तो मैं वापस लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 14। x की जगह क्या रखना है, 4 प्लस वाई। तो x की जगह रख दिया मैंने 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से ही है, बराबर में 14। y और y 2y, 4 प्लस 2y बराबर 14। तो देखिए 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 4, और यहाँ से 2y बचेगा। देखिए 14 में से 4 गया 10 बचा, और इधर क्या बचा 2y बचा। और y के में पता है कि हमें तो यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, तो y के मल्टीप्लाई में 2 भी है, ये मैं तो इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो ठीक है, 2 5 10, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यदि मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ काम, आपका मन करे वहीं रख देना। ठीक है, क्या ये आपके पास y की वैल्यू आई 5, तो मैं कहाँ रखता हूँ, इसमें रख दूँ इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए इक्वेशन नंबर 2 से क्या थी मेरे पास, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, 5। तो x इजिकल टू -5 बराबर, y की जगह क्या रखना था, 5 रखना था, और माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, ये तो चला ही जाएगा, इधर माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से किसको हल करना, इक्वेशन को हल करना। तो ये था फ्रेंड्स आपका प्रतिस्थापन विधि। तो इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर सेकंड भी लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर सेकंड। तो देखिए इस इक्वेशन, इसमें भी क्या है, 2 इक्वेशन दी गई है और इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक इक्वेशन के रूप में नहीं है, थोड़ा सा इसे भिन्न के रूप में लिख दिया गया है। तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसको हल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे s/3 है, t/2 है। तो इसे हल करने के लिए मैं इनका लघुत्तम ले लेता हूँ, और लघुत्तम लेना हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखें ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में मैं 3 का भाग देता हूँ 2। तो यहाँ से 6 में 3 का भाग दिया 2, और 2 को s से मल्टीप्लाई करूँगा 2s आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 का भाग 6 में दिया 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 है, और ये 6 क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये भाग में मैं इधर भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ से 6 भी गायब, क्या हो गया 6 छक्के 36। तो यहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ 36। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2s + 3t बराबर 36। तो आपको इस प्रकार आपको इक्वेशन को पहले, यदि सरल रूप में नहीं है तो उसे सरल रूप में बनाना है, तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए क्या करना है, आपको पता है कि मुझे ऊपर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन वो इजी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से मैं
टी का मान निकालूं या फिर एच का मान निकालूं, वो इजी से निकल जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से मैं एच का मान निकालता हूँ, समीकरण 1 से एच का मान निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ से एस इजिकल टू माइनस का टी इधर जाएगा तो प्लस का टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस से टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एस का मान कितना आ गया 3 प्लस टी, और ये मान मैं यदि इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूँ तो मेरे पास किसका मान निकल जाएगा, टी का मान निकल जाएगा, अर्थात एस का मान निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एस का मान लिखना है, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए रखते हैं। तो देखिए एस का मान ये आया, और कहाँ पे रखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है हमारी ये है। तो देखिए 2s, एच की जगह क्या लिखना है 3 प्लस टी रखा मैंने, प्लस 3t बराबर में 36। यहाँ तक समझ में आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि देखिए एच का मान क्या रखा था मैंने 3 प्लस टी रखा था, 3 प्लस टी रख दिया। अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात गुणा करते हैं, 2 तिया 6 प्लस है तो प्लस, और 2 को टी से मल्टीप्लाई किया 2t प्लस का प्लस, यहाँ से क्या आया मेरे पास 3t बराबर में 36 आ गया। तो यहाँ से देखिए 2t और 3t कितना होता है फ्रेंड्स, 2t और 3t 5t होता है, तो 6 प्लस 5t बराबर आ गया 36, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 36 में 6 गया 30 बचता है फ्रेंड्स, इधर बचा 5t। मुझे तो t की वैल्यू मिल जानी चाहिए, तो t की वैल्यू निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई में है इधर, अर्थात गुणा में है, तो 5 को इधर भेजूँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से चला गया। ठीक है, 30 में 5 का भाग दिया 6 आ गया, अर्थात t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 आ गई। यदि मेरे पास t की वैल्यू आ गई और वो t की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ तो मेरे पास s की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में आपको लिखना है t की वैल्यू, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है लिख देना आप। तो टी का समीकरण क्या आती है हमारी s माइनस टी बराबर 3, और टी का मान क्या है हमारे पास 6 आया, तो टी s माइनस 6 बराबर 3, तो माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ से बचेगा s इजिकल टू 3, ये माइनस का 6 इधर गया, प्लस का 6, 6 और 3 कितना होता है फ्रेंड्स 9 होता है, तो s इजिकल टू मेरे पास 9 आ गया और t इजिकल टू 6 आ गया। तो लिख देना कि t इजिकल टू 6 और s इजिकल टू कितना है 9, और यही हमें निकालना था, यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है। देखिए आपने एक बार समझ ली तो इससे आसान कुछ नहीं है। देखिए प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार इसकी पार्ट नंबर 3 पर चलती हैं। यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से समीकरण, यहाँ से देखिए मुझे y का मान मिलता नज़र आ रहा है। तो देखिए समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का y, मैं ध्यान से देखना, देखिए यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। यदि मैं माइनस का y इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो देखिए जब मैं माइनस का y इधर भेजूँगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का y इधर से गया तो प्लस का y, और ये प्लस का 3 मैं एक बार इधर भेज दूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको एक को वैल्यू दिखाई दे, देखो मुझे y का वैल्यू मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा कि यहाँ से कि y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने y को इधर भेज दिया और जो तरीक आया था वो इधर भेज दिया। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। ये y की वैल्यू मैं कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 में रखने पर आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 लिखता हूँ मैं पहले। समीकरण 2 से क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो इसमें क्या रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 9x माइनस 3 इंटू y की जगह क्या रखना है मुझे, y की जगह तो 3x माइनस 3 रखना है।
तो रख दिया, बराबर में क्या है 9। अब देखिए इस प्रकार आपको यदि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। यहाँ पे 9x आया और माइनस का 3 और प्लस का 3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 और साथ में x भी है और माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बराबर में 9। ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा और 9 में से 9 गया तो हमें पता है कि क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आया 9x माइनस 9x अर्थात मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो 9x में से 9x गया कितना बचता है फ्रेंड्स 0 बचता है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा इक्वेशन नंबर कौन सी में रख दो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर आपको लिखना है। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ तक आपको समझ आ गया। और देखो 9 में से 9 गया 0 बचता है और इधर भी 0 है तो x का मान क्या बचा 0 ही बचा तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है 0। x का मान मैं कहाँ रखता हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरे पास 3x माइनस वाई बराबर 3 है और x का मान कितना आया मेरे पास 0 आया तो x का मान रखेंगे तो ये भी 0 और ये माइनस का यहाँ पे बचेगा ओनली माइनस वाई इक्वल टू 3 बचेगा और ये y इधर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स y की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए y की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से मैं लिख देता हूँ वापस। तो फ्रेंड्स देखिए y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x माइनस 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ से तो इस इक्वेशन के हल कितने हो जाएंगे 2 हल हो जाएंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना होता है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है। y की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, x की वैल्यू अब निकाल ली, x का मान और y का मान निकालना था वो भी प्रतिस्थापन विधि से। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 4 भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 4। तो देखिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखिए सबसे पहले आपको इसी प्रकार इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो जाती हैं। आपको जो बुक वाला है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपको इस प्रकार के सवाल देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार की इक्वेशन का जो पॉइंट है उन्हें हल करके एक जो सरल रेखा का इक्वेशन होता है उसके रूप में बनाना चाहिए। तो देखिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 को देखिए पहले। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी मेरे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो हमें पता है कि पॉइंट हटाने पर क्या लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए जब पॉइंट हटाते हैं तो मुझे देखो 1 के बाद पॉइंट है, देखो 2 है अर्थात यहाँ पे एक ही संख्या 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा और ये ऊपर से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसी प्रकार यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ से भी 10 लग जाएगा और ये 3 पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 3/10 बन जाता है और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा देते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने पॉइंट हटाया। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया 2x प्लस 2x/10 3y/10 और 13/10। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन से नीचे से 10 कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है। या फिर आप देखिए यहाँ से इनका एलसीएम ले लेना। देखिए दोनों इक्वेशन से मेरे पास नीचे से 10 कॉमन आ रहा है तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ 1/10 और यहाँ पे क्या बचेगा 2x और नीचे 1 बचेगा, 1 को लिखूँ या ना लिखूँ और 3y और बराबर में क्या है 13/10। तो देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, बराबर में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनता है इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन बन गई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये सरल समीकरण नहीं बन गई। यहाँ से हम मान नहीं निकाल सकते क्या x और y का, वो भी प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को सरल रूप में बनाना है तो मैंने बना लिया। अब क्या करना है इसे इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है मेरे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे 10 लग जाएगा और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे 10 लग जाएगा और इसका भी पॉइंट हटाऊंगा इसके नीचे 10 लग जाऊंगा। वापस वही प्रोसेस करनी है। यहाँ से नीचे से 10 कॉमन आ रहा है तो 1/10 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा 4x प्लस पॉइंट तो हट गया, यहाँ ओनली 5y बचा। देखिए फ्रेंड्स आपको ये आना चाहिए, यदि फिर भी नहीं आता है कि हमें एलसीएम लेना कॉमन लेना किस प्रकार कॉमन लिया जाता है आप कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक से बता दूंगा।
तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 23/10। हमें पता है कि बराबर में अगर कोई संख्या नीचे है, देखो अब बराबर में भी आपको रूल पता होना चाहिए, अगर नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से काट सकते हैं, ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काट सकते हैं, और तब भी काट सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई में, और यार ये देखो कि 1/10 है, ये मल्टीप्लाई में ना है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ से मेरे पास क्या बचा 4x + 5y = 23। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास सेकंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। अब क्या मैं इससे मान नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो मैं देखिए इसे एक साइड में लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों इक्वेशन मैंने कुछ इस प्रकार लिख ली है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से मेरे पास यहाँ से मैं देखो दोनों इक्वेशन बराबर है, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू आएगी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से दोनों इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, वो भी समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरे पास 2x + 3y = 13 है। तो देखिए मुझे पता है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखो। देखो मुझे 2x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ 2 भी है, तो 2 भी मैं एक साइड रखता हूँ। 3y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 13 में से 3y गया, प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y। अब देखिए मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, उसके नीचे 2 भी मल्टीप्लाई में है, वो भी मैं इधर भेज देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है 2 इधर भाग में आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू कहाँ रखूँगा मैं, इक्वेशन नंबर से आप फर्स्ट में रख दो या फिर समीकरण में रख दो। तो इक्वेशन देखो, आपने इक्वेशन नंबर x का मान फर्स्ट से निकाला है तो आपको सेकंड में रखना है, ठीक है। यदि आपने सेकंड से निकाला है तो वो फर्स्ट में रखना है। इसी को प्रतिस्थापन प्रोसेस बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स x का मान कहाँ रखने पर, x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या है मेरे पास, 4 × x का वैल्यू क्या है रख दो 13 - 2 3y/2, और इंटू प्लस 5y बराबर में क्या है 23 है, बराबर में 23 है। देखो अब इसको किस प्रकार करते हैं, मुझे पता है कि ये मिनटू में है तो 2 दूनी 4, और अब क्या गया 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी, देखो इसको ये यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया मेरे पास, क्या आ गया 2, और ये 2 यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 दूनी 26, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6y आ गया, और प्लस का 5y बराबर में 23 आ गया। तो यहाँ से देखिए मुझे पता है कि माइनस का 6y और प्लस का 5y, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए माइनस का 6y प्लस का 5y, यहाँ से बचेगा मेरे पास 26, माइनस का 1y बचेगा बराबर में 23, क्योंकि 6 में से 5 गया 1y, और चिन्ह माइनस का है तो यहाँ से माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का y है वो इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y, और प्लस का 23 इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें तो एक की वैल्यू चाहिए, किसकी, y की। तो देखिए 23 मैंने इधर से इधर भेज दिया, 26 में से 23 गया, क्या बचा 3, और वो भी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है फ्रेंड्स, यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाती है। तो अब क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है वो कहाँ रखनी है, अब किसी y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2x + 3y, मैं लिख लेता हूँ 2x + 3y = 13। तो y की वैल्यू कितनी आई 3, तो y की जगह क्या रखना है 3, तो 2 × x + 3 × y की जगह क्या 3 बराबर में 13, 3 × 3 = 9, देखो 2x + 9 बराबर, देखो 3 × 3 = 9 बराबर में 13, 9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो देखिए 13 में से 9 गया, कितना बचता है फ्रेंड्स, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे क्या था 2x, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 गुणा में है, इधर भेजूँगा तो भाग में, तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 2 आ जाती है, और y की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो x = 2 और y = मेरे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट नंबर 4 भी हल हो जाता है। इसी प्रकार चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 पर देखिए क्या है, √2x + √3y, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, आपको वही प्रोसेस अपनानी है। इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकालना है, वो y में रखना है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है
फ्रेंड्स से √2x प्लस √3 y बराबर क्या है जो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकाल लूँ और वो यहाँ रख दूँ तो मेरी क्या कहलाएगा, वो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। तो देखिए √3y है वो इधर भेजूँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स √3y इधर भेजा तो माइनस का √3y क्या हो जाएगा, माइनस का √3y, और यहाँ से √3y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने इधर भेज दिया। अब देखिए मुझे तो x की वैल्यू चाहिए और इसके साथ में √2 भी है तो इधर भेजेंगे। √2 क्या था, गुणा में था, इधर भेजेंगे तो भाग में। तो यहाँ से देखिए √3/√2 क्या जाता है, किसका मान आ जाता है, x का मान, और x का मान मेरे पास आ जाता है, लिखता देखिए x इक्वल टू क्या आया, माइनस का √3y/√2 आ गया। और ये मान यदि मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दूं तो मेरे पास y की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए x का मान लिखना है आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना इसको। तो देखिए क्या थी हमारी √3x, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो मुझे क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो x √3 इंटू x की जगह क्या रखना है, माइनस का √3/√2 और y, और माइनस में √8y बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से देखिए √3 को जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, देखो रूट से रूट के को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि रूट है वो हट जाता है और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास माइनस का, देखो √3 को रूट से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा और साथ ही माइनस है तो 3y। हम जानते हैं कि रूट को जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है यदि सेम संख्या है। तो देखो सेम संख्या है तो √3 को रूट से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और साथ ही माइनस है तो माइनस का 3y, अपॉन में क्या है 2 भी है और माइनस में √8y बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, मेरे पास एलसीएम क्या आता है इसका, एक यहाँ से इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 2, और इसमें 2 का 2 भाग दिया 1 आया, और 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3y आ गया, क्योंकि हमने एलसीएम लेना सीख चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आपको चैप्टर नंबर 1 से वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो और वहाँ पे सिखाया है कि किस प्रकार एलसीएम लेते हैं, तो आपको पहले वो देखना होगा तभी आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है। यदि आपको पहले से आता है तो आपके लिए बहुत बेटर बात है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा माइनस, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। जब 2 के नीचे 2 में 1 का नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है, 2 में 1 का भाग दिया क्या आएगा, 1 आएगा। 2 में देखो 2 में मैं 1 का भाग देता हूँ, 2 1 दूनी 2 क्या आ गया 2 आया ऊपर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाली संख्या से, तो क्या आएगा मेरे पास फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे भी देखो √2 है, क्या है √2 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है। तो देखिए जब √2 को यहाँ से एक का भाग √2 में दिया तो √2 आया, √2 को 8 से मल्टीप्लाई किया। देखो मैंने √ का मल्टीप्लाई करना सिखाया है आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। 8 दूनी 16 तो क्या आ गया √16 आ गया। तो देखो मैंने √8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है तो √16 हो जाएगा, और यहाँ से 0। अब √2 भाग में इधर भेजूँगा तो गुना में, और मुझे पता है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, ये तो 0 हो ही गया, और यहाँ से आ जाता है माइनस का 3y बराबर 16। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये माइनस का 3y मैं एक बार इधर भेज देता हूँ तो प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का √16 ऐसे ही, और ये माइनस का 3y इधर गया तो प्लस का 3y। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए 3 क्या है मल्टीप्लाई में इधर भेजूँगा तो भाग में, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास √16/3 आ गई, क्या आ गई तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे y भी आएगा, तो y आएगा तो हमें पता है कि अब देखिए √16 किसका होता है, √16 का मान क्या होता है हम जानते हैं 4 होता है, तो -3y और माइनस का √16 का कितना आ गया 4, √16 का मान क्या होता है 4 और साथ में y भी है, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस का 7y होता है, बराबर में 0 है। यदि माइनस को मैं इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो
तो यहाँ से देखिए मुझे तो y की वैल्यू चाहिए और माइनस का 7 मैं इधर भेज देता हूँ भाग में, क्योंकि मुझे तो यहाँ से ओनली सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। तो माइनस का 7 इंटू में इधर जाएगा तो भाग में माइनस का 7। तो यहाँ से देखिए कोई भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो ही आता है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। और x की वैल्यू हमने निकाली थी। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। मान लो कि किसी इक्वेशन में रख दो, x का मान निकाला था वहाँ रख देते हैं। ये देखो यहाँ रखते हैं तो हमें पता है कि y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो इस प्रकार y भी जीरो, x भी जीरो। इस प्रकार हमने x का भी मान निकाला और y का मान निकाला। देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आपको पहले रूट वाली संख्या को एक साइड करना है। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का मान निकालना होता है। मैंने मान निकाला और फिर मैंने उसको दूसरी इक्वेशन में मान रखा और फिर उसको हल किया। हल करने के बाद मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मुझे प्राप्त हुआ कि y जीरो। तो y का मैं कहाँ रख देता हूँ, y का मान इसमें रख दिया तो भी जीरो। कौन सी इक्वेशन में रख दो, यदि यहाँ रखा तो भी जीरो, यहाँ रखा तो भी जीरो। तो देखिए फ्रेंड्स y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना चाहिए और वहाँ से भी आपको मान क्या मिलेगा, x का मान जीरो मिलेगा। तो x इक्वल टू जीरो आ गया, y इक्वल टू जीरो आ गया। इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। फिर इससे आगे इसका पार्ट नंबर 6 आता है। फ्रेंड्स पार्ट नंबर 6 क्या है, वो बिल्कुल ईजी सा है, क्योंकि हमने उस तरह का पार्ट कर चुके हैं। जो पार्ट नंबर सेकंड है उसको पहले आपको सरल इक्वेशन के रूप में बनाना है और फिर उसी प्रकार आपको यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो फ्रेंड्स आई सपोज कि आप कर लेंगे और तो सबसे पहले उसका x और y का जो वैल्यू बताएगा उसका आगे वाली वीडियो के अंदर उसका नाम भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि x की वैल्यू क्या आती है और y की वैल्यू क्या आती है पार्ट नंबर 6 के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड्स, तो इसको हल्के में मत लेना। आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। अर्थात इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें पता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकलेगी और फिर जो इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसमें y के लिए y = mx + 3 है। तो जो हमारा x और y का मान आएगा वो कहाँ रखना है, सबसे पहले तो इन दो इक्वेशन से x और y का मान निकालना है। अर्थात प्रतिस्थापन विधि से जो मान आएगा x और y का वो यहाँ रखना है और यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इन दो इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x + 3y बराबर में क्या है 11। मुझे तो x की निकालनी है, मैंने बार बार बोला जिसकी वैल्यू निकालनी है उनको वही रखना है। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अर्थात x की जो मान है उसे वहीं रखना है। और जो 3y है प्लस का है वो इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि ये 3y था मैंने इधर ले लिया तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पे मुझे अब x की ओर चाहिए वैल्यू, तो इसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में है। यदि 2 को मैं इधर भेजूँगा तो हमें पता है कि जो गुणा में होती है वो बराबर की इधर जाकर क्या हो जाता है, भाग में। तो 2 भाग में आ गया। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 11 - 3y/2। तो अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास फ्रेंड्स, x = आ गया 11 - 3y = 2। तो अब देखिए अब जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखनी पर। तो देखिए लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी सा है, कुछ नहीं, आपने देखा होगा प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता है। हमें एक चाहे आपका मन करे उससे निकाल लेना, एक से निकालना दूसरे में रखना और यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखूँगा। तो 2x - 4y बराबर -24 है, ठीक है। माइनस कितना है, 24 है। तो देखिए इक्वेशन थी 2 × x की वैल्यू मेरे पास है फ्रेंड्स कितनी है, मैं लिख लेता हूँ। जब भी आप किसी की वैल्यू रखिए तो ब्रैकेट लगा के लिखना फ्रेंड्स, ताकि आपकी जो गलती होने का चांस है वो कम हो जाते हैं। और बराबर में क्या है -24। तो देखिए मुझे पता है 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से मेरे पास बचा 11 - 3y - 4y। तो देखिए 11 - 3y - 4y बराबर में -24। तो देखिए -3 और -4y कितना होता है फ्रेंड्स, 11 - 7y बराबर
24। तो यहाँ से देखिए मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, पता है कि जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर वाई बचा, मुझे पता है वाई की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स वाई मैं यहीं रखता हूँ और 11 देखिए ताई आप ये कर लेना, माइनस का 7 इधर भेज देना, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारा काम होता है कि उसी प्लस की होनी चाहिए। तो माइनस का 7 मैं एक बार इधर भेज देता हूँ, तो माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 वाई, और ये 24 है वो इधर भेजूँगा तो प्लस का हो जाएगा। 11 तो पहले ही है और माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने -7 वाई को तो इधर भेज दिया, प्लस का 7 वाई हो गया, और जो माइनस का 24 है वो इधर ले लिया, क्योंकि जो अक्स वाली टर्म है उनको एक साइड रखना है और जो बिना अक्स वाई वाली टर्म को एक साइड। तो 11 और 24 कितना होता है फ्रेंड्स, 35 होता है। और इधर क्या था 7 वाई, चाहे इधर लिखो इधर लिखो एक ही बात है। अब देखो 7 भाग मल्टीप्लाई में इधर भेजूँगा तो भाग में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 जब 35 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आता है 7 पंजा 35। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए वाई की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण 1 में रखनी पड़ती, तो वाई का मान कहाँ रखना है फ्रेंड्स, समीकरण 2 में रखें। कहाँ से निकाला है हमने, समीकरण 2 से निकाला है, आपका मन करे वहाँ रख देना। तो वाई की वैल्यू कहाँ रखनी है, मैं रखता हूँ वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर वाई का मान अर्थात यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए जो इसे इक्वेशन नंबर अलग से दे देते हैं, ये 3 नंबर आ गई, मानो कि वाई का मान समीकरण नंबर 3 पर रखने पर, क्योंकि ये छोटी इक्वेशन होगी इसमें हमें बड़ा है, बड़ी वैल्यू निकालेंगे टाइम ज़्यादा लगेगी, तो आपको यहाँ रख देना है। अक्स का मान क्या है आपके पास, समीकरण 3 क्या है 11 - 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 5, और बटा में क्या है फ्रेंड्स, देखो क्या थी मेरे पास 11 - 3 इंटू वाई की वैल्यू 5, बटे में क्या है फ्रेंड्स 2 था। तो देखिए 5 दिए 15, तो यहाँ से आया 11 - 15 बटे में 2। जब 11 में से 15 जाता है फ्रेंड्स माइनस का 4 बचता है, और माइनस के 4 में किसका भाग देना है 2 का देना है, 2 का भाग दिया तो माइनस का 2 आया। किसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू आई फ्रेंड्स ये हमारे पास। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स की वैल्यू थी, समीकरण 3 क्या थी एक्स थी, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ गया मेरे पास माइनस का 2 आ गया। तो मेरे पास एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, तो मैं लिख दूँ एक्स इजिकल टू -2 और वाई इजिकल टू 5। अब देखिए यहाँ तक तो हमने निकालना सीख रखा है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है यहाँ से जो मान आएगा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इजिकल टू mx + 3 हो। अर्थात हमने x और y का मान निकाला इन दोनों इक्वेशन से। अब क्या करना है, जो आपका m का मान निकालना है किससे, देखो जो y और x का मान है वो इक्वेशन नंबर इसमें रखना है, और इसमें जब रखेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल जाएगी और वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2 और y का मान 5 वो रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए x की वैल्यू आई हमारे पास -2 और y की वैल्यू आई 5। अब जो हमें इस इक्वेशन में रखकर यहाँ से m का मान निकालना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, आपको इसकी लैंग्वेज को समझ लिया तो बाद में क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। तो देखिए x का मान क्या था -2 और y की जगह 5, तो y की जगह मैंने 5 रखा बराबर में m इंटू x की जगह क्या रखना है -2 रखा प्लस का 3। तो देखिए प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया क्योंकि प्लस का था इधर भेज दिया मैंने। यहाँ पे देखो माइनस को 2 से m को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2m आ गया। 5 में से 3 गया 2 बराबर में माइनस का 2m। ये -2 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में इधर भेजूँगा तो भाग में -2, और -2 को जब 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है मेरे पास, तो -2 को मैंने इधर भेज दिया तो भाग में चला गया। जब 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, और माइनस आया तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास -1। तो अर्थात मैं लिख दूँगा कि m इजिकल टू क्या आ गया है मेरे पास -1, और हमें m की ही वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, और m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है -1 आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन तो निकालना सीख लिया है। तो ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट किस प्रकार बनता है कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो y इजिकल टू mx + 3 के लिए हमें हल करना था, और वहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, m की निकालनी थी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बच्चे क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में x और y का मान निकाल कर रख देते हैं, जिससे उनके जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार इसका इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स देखिए
यदि आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है और यहाँ तक आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमारा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युगल बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनके हल ज्ञात करना है। दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन बनानी है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन हमें यहाँ भी करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इसका पार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि हमें पता नहीं है दो संख्या कौन सी है। इसने कह दिया कि दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या y है। तो देखिए अब कहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 26 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, अर्थात x में से y घटाऊंगा। यदि हमें किसी भी संख्या का अंतर ज्ञात करना है तो हमें पता है कि वहाँ से हम घटाते हैं। मैं कहूँ कि 5 किलो चीनी का भाव 50 रुपये है और 4 किलो चीनी का भाव 40 रुपये है। तो आपको अंतर ज्ञात करना है तो आप क्या करते हैं, 50 में से 40 घटाते हैं। इसी प्रकार दो संख्या है उनका अंतर दिया गया है, x में से y घटाऊंगा तो वो अंतर कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में 26 दिया।